हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कैलकुलस का रिडक्शन फॉर्मूला, और इस चैप्टर में 4 टाइप बिल्कुल बेस्ट वे में कर चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर 5th टाइप डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगेन चैप्टर का नाम क्या आपका? रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला आज हम डिस्कस करेंगे 5th टाइप क्वेश्चन। कौन सी टाइप? 5th टाइप। और टाइप का नाम क्या है? टू कैलकुलेट the value of integral of sine and cosine function, sine and cosine function when limit of integral is 0 to pi by 2. When limit of integral is 0 to pi by 2. शिफ्ट टाइप का नाम क्या है? आपने इंटीग्रल साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है जब लिमिट कितनी है 0 to pi by 2। लिमिट कितना 0 to pi by 2, तो उसके लिए सबसे पहले एक आपने फॉर्मूला याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला क्या आपका? ध्यान से सुनिए। हाँ जी, फॉर्मूला क्या आपका? इंटीग्रल 0 to pi by 2 साइन की पावर n थीटा डी थीटा का फॉर्मूला होता है n-1 go on decreasing by 2 upon n into go on decreasing by 2 into pi by 2 if n is even. If n is even. So ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 0 to pi by 2 साइन की पावर n थीटा डी थीटा का। चेक कीजिए, n-1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 अपॉन n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 इंटू पाई बाई 2 तभी आएगा जब ये n आपका इवन होगा। कैसे होगा? इवन। बट अगर n आपका ऑड हो गया, मान लो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 भी हो गया, तो उस केस में आपका पाई बाई 2 नहीं आता आपका। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, पाई बाई 2 तभी आएगा जब n की वैल्यू कैसे होगी? इवन होगी। बट अगर n कैसे हो गया आपका? ऑड हो गया, तो इंटू में पाई बाई 2 आपका नहीं आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, सेम फॉर्मूला कॉस के होता है, डिटो सेम। 0 to pi by 2 कॉस की पावर n थीटा डी थीटा का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 अपॉन n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2। और पाई बाई 2 कब आता है? जब n कैसे होगा? इवन होगा आपका। n आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो इंटू में क्या आएगा? पाई बाई 2। बट अगर आपका ऑड आ गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो इंटू में आपका पाई बाई 2 नहीं आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं। एक और बात स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ तभी लगते हैं जब लिमिट कितनी हो? 0 to pi by 2। 0 to pi by 2। अगर लिमिट 0 to pi by 2 नहीं है तो ये फॉर्मूले आपके नहीं लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले से तभी अप्लाई कर सकते हैं जब लिमिट ऑफ इंटीग्रल कितनी हो? 0 to pi by 2 हो। ओके स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका? n-1 इंटू गॉन डिक्रीजिंग बाई 2 अपॉन n इंटू गॉन डिक्रीजिंग बाई 2 इंटू पाई बाई 2 कब आएगा? जब n कैसा होगा? इवन होगा आपका। अगर n कैसा हो गया आपका? ऑड हो गया, तो इंटू में आपका पाई बाई 2 नहीं आएगा आपका। और सेम फॉर्मूला कॉस के होता है। पर ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ तभी लगते हैं जब लिमिट कितनी हो? 0 to pi by 2 हो। ओके स्टूडेंट्स, इसके बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या आपका? इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to pi by 2 साइन की पावर 6 थीटा डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इंटीग्रल 0 to pi by 2 साइन की पावर 6 थीटा डी थीटा। अभी बताएं फॉर्मूले कब लगते हैं? जब लिमिट ऑफ इंटीग्रल सिर्फ कितनी हो? 0 to pi by 2 हो। चेक कीजिए लिमिट कितनी? 0 to pi by 2। तो पहले आपने क्या करना है? हाँ जी, इसे आपने आई मानना है। लेट आई इज इक्वल टू 0 to pi by 2 साइन की पावर 6 थीटा डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। वी नो दैट पहले आपने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है। 0 to pi by 2 साइन के पावर n थीटा डी थीटा का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू गो ऑन, सेम फॉर्मूला जो भी समझाया था, डिक्रीजिंग बाई 2 अपॉन n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2। और पाई बाई 2 कब आता है? जब n कैसे आपका इवन हो, इंटू पाई बाई 2 जब n कैसे आपका इवन है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले क्या लिख दिया आपने? फॉर्मूला लिख दिया आपने। स्टूडेंट्स, तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने? जरा इसको इससे कंपेयर करना है।
दोनों की पावर्स कंपेयर करनी है। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई, कितनी आ गई 6, तो क्या लिखोगे ऑन कंपेयरिंग वी हैव n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई आपकी। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसको से कंपेयर किया पावर्स को, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, कहां पुट कर दोगे फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू, सुन चेक कीजिए n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, पहले आप पुट कीजिए 6 माइनस 1 कितना आएगा 5। ओके स्टूडेंट्स, ये n की वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5। अब गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 का मतलब क्या है कि जो वैल्यू आई है इसमें आपने 2 का गैप करना है, मतलब 2 आपने माइनस करना है। क्या करना है आपने माइनस, चेक कीजिए n की वैल्यू कितनी आई है 6, यहाँ पुट कीजिए 6 माइनस 1 5। गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 का मतलब क्या है कि जो वैल्यू आई है इसमें आपने 2 माइनस करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, क्लियर है। 3 माइनस 2 कितना आएगा 1 आ जाएगा आपका, क्लियर है। अब 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1। तो ध्यान रखना जैसे नेगेटिव आए या जीरो आए आपको स्टॉप करना है। क्या करना है आपने स्टॉप, फिर आपने नेक्स्ट वैल्यू नहीं लिखनी है आपने। दोबारा सुनिए, n की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पुट कीजिए 6 माइनस 1 5। हाँ जी, गैप कितना देना आपने 2 का, मतलब आपने 2 माइनस करना आपने। 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 -1। जैसे नेगेटिव आए या जीरो आए आपने स्टॉप कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चेक कीजिए नीचे कौन है n की वैल्यू कितनी है 6, अगेन फिर से गैप कितना देना आपने 2 का, मतलब 2 माइनस करना आपने। 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। बता चुका हूँ जैसे जीरो आए या नेगेटिव आए आपने स्टॉप कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक कीजिए इनटू में π/2 कब आता है जब n कैसा हो इवन। n की वैल्यू कितनी है 6, एज यू नो 6 कैसी वैल्यू है इवन वैल्यू है, तो साथ में क्या आ जाएगा π/2। बट अगर n आपका ऑड होता तो इनटू में आपका π/2 नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। आगे सुनिए n की वैल्यू कितनी आई थी 6, 6 माइनस 1 5, गैप कितने का है 2 का, मतलब 5 में से आप 2 माइनस करते रहिए। 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 -1। जैसे नेगेटिव आए या जीरो आए उसे आप स्टॉप कर दीजिए। नीचे n की वैल्यू कितनी है 6, फिर से गैप कितने का है 2 का, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0। जैसे नेगेटिव आए या जीरो आए स्टॉप कर दीजिए। π/2 कब आता है जब n कैसा इवन होगा और 6 कैसी वैल्यू आपकी इवन वैल्यू है, तो इनटू में क्या आ गया आपका π/2 आ गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, अगर n आपका ऑड होता तो इनटू में आपका π/2 नहीं आएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, कुछ कटिंग कर दीजिए। 3 टू जाए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 5 पाई, 2 4 जाए 8, 8 इंटू 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप का पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट स्टेप पक्का हो चुका होगा। ये आपका बच गया 5 पाई, नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 पाई अपॉन 32। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to π/2 cos की पावर 5 थीटा डी थीटा। सो चेक कीजिए, बता चुका हूं। हाँ जी, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब लगता है जब लिमिट कितनी है 0 to π/2। अगर लिमिट 0 to π/2 नहीं है कुछ और है तब ये फॉर्मूला अप्लाई आप नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसे आई मानते हैं। क्या मानते हैं आई। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 cos की पावर 5 थीटा डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये बता चुका हूं। इस वक्त क्या लिखे फॉर्मूला, क्या लिखे फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखिए। बताया था भी ये फॉर्मूला साइन और कोसाइन दोनों के लिए कैसा होता है सेम होता है आपका। तो पहले फॉर्मूला लिख दीजिए 0 to π/2 cos के बाद n थीटा डी थीटा का फॉर्मूला होता है आपका n-1 गॉन डिक्रीजिंग बाय 2 अपॉन n इंटू गॉन डिक्रीजिंग बाय 2 इंटू π/2 जब n कैसा हो इवन हो। पहले आपने फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से मिलता है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से होता है, तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो पहले आपने क्या लिखना है फॉर्मूला लिखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, आप चेक कीजिए फिर वो स्टेप, जो इसकी पावर को इसके पावर से कंपेयर कीजिए। हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5। पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो कितना आ जाएगा बताइए। i इज इक्वल टू, सुन चेक कीजिए, n को पुट कीजिए 5, 5 माइनस 1 कितना होता है 4। चेक कीजिए 5 माइनस 1 4। अब फिर से वही बात, गैप कितना देना आपने 2 का, मतलब 2 आपने माइनस करना है। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2 माइनस 2 कितना होता है 0। जैसे जीरो आए या नेगेटिव आए आपने स्टॉप करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो 2 माइनस 2 0 आएगा तो आपने स्टॉप कर दिया। हाँ नीचे चेक कीजिए, हाँ जी n की वैल्यू कितनी है 5, फिर से गैप कितना देना आपने 2 का, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1। स्टूडेंट चेक कीजिए क्या इनटू में π/2 आएगा। दोबारा सुनिए, हाँ जी n के लिए कितने पुट किया आपने 5, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 -1। जैसे नेगेटिव आए या जीरो आए स्टॉप कर देना आपने। ओके स्टूडेंट्स,
चेक कीजिए क्या इंटू पाई बाई टू आएगा। पाई बाई टू कब आता है? जब n कैसा हो? इवन हो। n के लिए कितनी है? 5, बट 5 कैसी वैल्यू है? ऑड वैल्यू है, तो इंटू में आपका पाई बाई टू नहीं आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा चेक कीजिए, n के लिए कितनी है? 5, यहाँ पुट कर दीजिए, 5 माइनस 1 4, गैप कितना देना है? 2 का, मीन्स 2 माइनस करना आपने, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, जैसे नेगेटिव आए या 0 आए आपने स्टॉप करना आपने। नीचे n कितना आपका? 5, फिर से गैप कितना देना आपने? 2 का, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 आपका 1 आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका? माइनस 1 आ जाएगा। जैसे नेगेटिव आए या 0 आए आपने स्टॉप करना आपने। अब चेक कीजिए पाई बाई टू कब आता है इंटू में? जब n कैसा होगा आपका? इवन होगा आपका। चेक कीजिए n की वैल्यू कितनी है? 5, बट 5 कैसी वैल्यू आपकी? ऑड वैल्यू है, तो इंटू में आपका पाई बाई टू नहीं आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो आई आपका आंसर आ जाएगा 8/15। तो ध्यान रखना, जब भी आपने साइन और कॉस के इंटीग्रल को कैलकुलेट करने इस फॉर्मूले से, तो लिमिट हमेशा 0 टू क्या होनी चाहिए आपकी? पाई बाई टू होनी चाहिए आपकी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू पाई साइन की पावर 7 थीटा बाई 4 डी थीटा। इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू पाई साइन की पावर 7 थीटा बाई 4 डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हम इसे आई मानते हैं। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन की पावर 7 थीटा बाई 4 इंटू थीटा। स्टूडेंट एक चीज ध्यान सुनिए, आप लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, लिसन चेक कीजिए, दोनों क्वेश्चन में एंगल थीटा था। एंगल क्या था आपका? थीटा, और लिमिट क्या थी? 0 टू पाई बाई 2। और बता चुका बहुत बार, फॉर्मूला तभी लगता है जब लिमिट कितनी हो? 0 टू पाई बाई 2 हो। बट इस क्वेश्चन लिमिट कितनी है? 0 टू पाई, बट फॉर्मूला कब लगता है? जब लिमिट कितनी हो? 0 टू पाई बाई 2 हो। तो पहले आपने क्या काम करना है? आपने लिसन, पिछले दोनों क्वेश्चन में एंगल थीटा था, एंगल क्या था? थीटा, बट एंगल थीटा नहीं है, यहाँ पे कितना? थीटा बाई 4 है, और लिमिट भी गलत है। तो क्या करना आपने? लिमिट को ठीक करने के लिए, मतलब 0 टू पाई बाई 2 बनाने के लिए इस पूरे एंगल को टी पुट कर दीजिए। क्या पुट करना आपने? टी पुट करना है। ध्यान सुनिए, पिछले दोनों क्वेश्चन में लिमिट 0 टू पाई बाई 2 थी, एंगल थीटा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन लिमिट कितनी? 0 टू 2 पाई, बट हमें क्या चाहिए? 0 टू पाई बाई 2। तो लिमिट को ठीक करने के लिए जो भी आपका एंगल है उससे आपने टी पुट करना है। क्या पुट करना है? टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करना है आपने। ठीक है जी, तो क्या करोगे? पुट थीटा बाई 4 इक्वल टू टी, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। हाँ जी, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40, और डी थीटा कितना आ जाएगा? 4 इंटू डी टी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया? हाँ जी, कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया आपने। थीटा बाय 4 को टी पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और वहां से क्या निकाल लिया? डी थीटा। एज यू नो, जब भी हम पुटिंग करते हैं तो लिमिट चेंज जरूर करनी है। क्या चेंज करनी है? लिमिट चेंज करना मत भूलना आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट चेंज कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चेक कीजिए, व्हेन थीटा कितना है? 0। व्हेन थीटा कितना है? 0, यहाँ पुट कीजिए 0 बाई समथिंग 0, तो टी भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका। अगेन जब थीटा कितना है? 2 पाई, यहाँ पुट कीजिए 2 पाई, 2 पाई बाय 4। स्टूडेंट्स यहाँ पुट कर देखो, जब 0 पुट किया 0 बाई समथिंग 0, जब 2 पाई पुट करोगे 2 टू जाए कितना हो जाएगा? 4, तो टी आपका आ जाएगा पाई बाय 2। तो लिमिट आ गई टी की 0 टू पाई बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना इस टाइप के सभी क्वेश्चन में जब भी आपने लिमिट को चेंज करना, मतलब 0 टू पाई बाय 2 लेके आना है, तो कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन। आपने एंगल को टी पुट करना है। क्या पुट करना है? टी, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी थीटा निकाला, लिमिट चेंज करना मत भूलना। जब थीटा आपका 0 है, 0 बाय समथिंग 0 होता है, जब थीटा कितना आपका 2 पाई, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। ओके, ठीक, लिमिट आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ जी, सारे यहाँ पुट कर दीजिए, बताइए। आई के आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू कितना आ गया? पाई बाय 2। इससे हमने क्या पुट किया? एंगल को टी पुट किया आपने, और डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? हाँ जी, 4 इंटू डी टी, 4 इंटू डी टी। ओके स्टूडेंट्स, इससे हमने टी पुट किया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 4 इंटू डी टी, और लिमिट चेंज करके करने के बाद कितनी आई थी? 0 टू पाई बाय 2। क्लियर है? तो कर दीजिए आई इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर 7t डी टी। चेक कीजिए, अब लिमिट कितने की? 0 टू पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है? अब हम क्या लगा सकते हैं? फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। सबसे आपने क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना आपने। वी नो दैट फॉर्मूले का 1 मार्क अलग से मिलते हैं। 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर n थीटा डी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस 1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 अपॉन n इंटू go on decreasing by 2 into pi by 2 जब n कैसा इवन हो।
जब n कैसे आपका इवन हो। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई कीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, ये हल करना फॉर्मूला आपने। तो क्या आ जाए, i इज इक्वल टू, ये 4 को तो बाहर रखिए आप लोग, इस 4 को मैंने बाहर रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लगाना आपने फॉर्मूला, फिर चेक कीजिए, ये आपका n है, ये आपका 7 है, साइड में लिख लेना, n की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है, कितनी आपकी 7 है। इस 4 को मैंने बाहर रख दिया और इसमें क्या लगाएंगे आप लोग, फॉर्मूला लगाओगे आप लोग। अगेन वही स्टेप, n की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पुट कर दीजिए, 7 माइनस 1 कितना होता है 6, गैप कितना देना आपने 2 का, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, और 2 माइनस 2 कितना होता है 0। जैसे 0 आए या नेगेटिव आए आपने स्टॉप करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे n है, n की वैल्यू कितनी है आपकी 7, फिर से गैप कितना देना आपने 2 का, 7 माइनस 2 कितना होता है 5, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 कितना होता है -1। जैसे नेगेटिव आए या 0 आए आपने स्टॉप करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर चेक कीजिए पाई बाय 2 कब आता है इनटू में, जब n कैसे होगा इवन। बट चेक कीजिए n की वैल्यू कितनी है 7, और 7 कैसा आपका ऑड नंबर है आपका, तो इनटू में आपका पाई बाय 2 नहीं आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, कुछ कटिंग हो रही है आपकी, हो रही है, 3 टू कितना होता है आपका 6 होता है आपका, और कोई कटिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो आई के लिए कितनी हो जाएगी 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 64/35, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई के लिए कितनी आ जाएगी 64/35। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ तभी लगते हैं जब लिमिट कितने 0 टू पाई बाय 2 हो। तो अगर लिमिट 0 टू पाई बाय 2 के अलावा कुछ और आ जाए, तो जो भी आपका एंगल है उससे आपने टी पुट करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डेरिवेटिव करना है, और साथ साथ आपने लिमिट चेंज करनी है, और जब लिमिट कितनी आएगी 0 टू पाई बाय 2 आपने क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला लगा देना आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Evaluate integral 0 to 3 pi by 2 cos की पावर 5 थीटा बाई 3 डी थीटा। से क्वेश्चन आपका, इंटीग्रल 0 टू 3 पाई बाई 2 cos की पावर 5 थीटा बाई 3 डी थीटा। फर्स्ट स्टेप इसे क्या मानते हैं, आई मानते हैं। आई इज इक्वल टू 0 टू 3 पाई बाई 2 cos की पावर 5 थीटा बाई 3 इंटू थीटा। चेक कीजिए फिर से वो स्टेप, फॉर्मूले कब लगते हैं, जब लिमिट कितने 0 टू पाई बाय 2 हो। फिर चेक कीजिए लिमिट 0 टू पाई बाय 2 नहीं है, तो कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। कैसे करते हैं, जो भी एंगल है उससे क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, ताकि लिमिट कितनी आ जाए 0 टू पाई बाय 2 आ जाए आपकी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, तो एंगल कौन है आपका थीटा बाई 3 है, तो क्या करोगे, पुट थीटा बाई 3 इक्वल टू टी, इक्वेशन फर्स्ट। तो थीटा कितना आ जाएगा 3t, डी थीटा कितना आ जाएगा 3 इंटू डी टी। अब फिर वही चीज, हाँ जी, जब भी पुटिंग करते हैं क्या चेंज होती है आपकी, लिमिट चेंज होती है आपकी, लिमिट चेंज कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चेक कीजिए, जब थीटा कितने हैं 0, 0 बाय समथिंग 0, जब थीटा आपका 0 है दिस इंप्लाइज टी भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब थीटा कितना आपका 3 पाई बाय 2, कितना आपका 3 पाई बाय 2, यहाँ पुट कीजिए, जब थीटा कितना आपका 3 पाई बाय 2, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो टी कितना आ जाएगा आपका पाई बाय 2 हो जाएगा। सुन चेक कीजिए, जब थीटा 0 है 0 बाय समथिंग 0, जब थीटा कितना है 3 पाई बाय 2, 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो टी कितना आ जाएगा पाई बाय 2। सो टी की लिमिट कितनी आ जाएगी 0 टू पाई बाय 2। चेक कीजिए, लिमिट ठीक हो चुकी है आपकी, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आप कहाँ पुट कर देंगे, इंटीग्रल में, तो क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू, चेक कीजिए लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाय 2, हाँ जी, इसे आपने क्या पुट किया है, टी पुट किया है, और डी थीटा कितना है आपका 3 इंटू डी टी, 3 इंटू डी टी। ओके स्टूडेंट्स, आपने वैल्यू पुट कर दी, आप कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए और फिर अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। तो आई इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 कॉस की पावर 5t इंटू डी टी। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर से क्या लगाना है फॉर्मूला, बिकॉज लिमिट क्या हो चुकी है 0 टू पाई बाय 2। क्लियर है, पहले फॉर्मूला लिखिए, वी नो दैट 0 टू पाई बाय 2 फॉर्मूले का 1 बार बार अलग से होता है, तो फॉर्मूला जो लिखना आपने क्या होता है n-1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 अपॉन n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, और इंटू बाई 2 कब आता है, जब n कैसे आपका इवन हो, जब n कैसे आपका इवन हो। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए अगेन, n की वैल्यू कितनी है 5, जो पावर में होती है। यहाँ अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू, ये 3 आपका बाहर आएगा, अप्लाई कीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी है 5, अगेन फिर वो स्टेप यहाँ पुट कीजिए, 5 माइनस 1, n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 4, गैप कितना देना अपने 2 का, मीन्स 2 माइनस करना है, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा आपका, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0, जैसे 0 आए या फिर क्या है नेगेटिव, हमें स्टॉप करना होता है आपने, ठीक है।
अपोन में n की वैल्यू कितनी है 5, फिर से गैप कितना दोगे 2 का, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा -1, जैसे नेगेटिव आए या 0 आए आपने स्टॉप करना है। अब फिर वो स्टेप इनटू में π/2 कब आता है जब n कैसे आपका इवन हो, बट n की वैल्यू कितनी है 5, 5 कैसी वैल्यू है ऑड वैल्यू, तो इनटू में आपको π/2 नहीं आएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, कुछ कटिंग हो रही है, हाँ जी कुछ कटिंग हो रही है जी, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 8/5, तो आई के लिए कितनी आ जाएगी 8/5 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 कौन सा था जो इंटीग्रेशन बाहर था आपका। हाँ स्टूडेंट्स क्लियर है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप के चारों क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके होंगे। स्टूडेंट फिर चेक कीजिए, यहाँ पे n के लिए कितनी आई थी 5, 5 माइनस 1 4, गैप कितना देना है 2 का, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, जैसे 0 है ये नेगेटिव आपने स्टॉप करना है। नीचे n कितना आपका 5 है, गैप कितना है 2 का, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, जैसे 0 है ये नेगेटिव आपने स्टॉप करना है। π/2 क्यों नहीं आया, क्योंकि n के लिए 5 है और 5 कैसी वैल्यू आपकी ऑड वैल्यू है। हाँ जी π/2 कब आता है जब n कैसा होता है आपका इवन होता है आपका, इनटू में आता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, इसे हमने सॉल्व कर लिया तो आई कितना है आपका 8/5। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप के चारों क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो चेक कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आता है। इंटीग्रल 0 to π/2 sin की पावर 2n x dx इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू में π/2। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका। इंटीग्रल 0 to π/2 sin की पावर 2n x dx इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n n फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू π/2। ये आपने प्रूव करा आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और इसे i मानते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin की पावर 2n x इंटू dx। ओके स्टूडेंट्स, फिर से वही स्टेप देखिए, लिमिट कितने 0 to π/2, तो पहले क्या लिखोगे आप लोग फॉर्मूला, क्या लिखोगे आप लोग फॉर्मूला, जब भी आपने पिछले 4 क्वेश्चन में डिस्कस किया है। वी नो दैट 0 to π/2 sin की पावर nx dx, या थीटा लिखिए यहाँ पे। बताओ इसमें फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 अपॉन n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 इंटू π/2 कब आता है जब n कैसा हो इवन हो, और ये फॉर्मूला कब लगता है जब लिमिट कितनी हो 0 to π/2। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस 4 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, तो पहले आपने क्या लिखना है फॉर्मूला। अगेन फॉर्मूले का 1 मार्क आपका अलग से होता है, तो फॉर्मूला जो मेंशन करना आपने। ओके स्टूडेंट, फिर वो स्टेप जो पिछले क्वेश्चन में करते हो, पावर को कंपेयर करना अपने पावर्स को, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2n, n की वैल्यू कितनी आ गई 2n। स्टूडेंट चेक कीजिए, हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई 2n। अब प्रीवियस क्वेश्चन में 5 आई थी, 4 आई थी, 7 आई थी, हमें पता था वो इवन आया ऑड है आपकी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी आई है 2n। स्टूडेंट्स एज यू नो, आप यहाँ देखो 2n देखिए 2n, आप यहाँ पे n को जो मर्जी पुट कीजिए, n को 0 पुट कीजिए आपका 0 आ जाएगा, n को 1 पुट कीजिए 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, n को 2 पुट कीजिए 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, n को 6 पुट कीजिए 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा आपका। आप यहाँ पे 2n में n को जो मर्जी पुट कीजिए रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। कैसा आएगा आपका इवन, चेक कर लीजिए। आप n को 7 पुट कीजिए, 7 इंटू 2 कितना आएगा 14, आप n को 9 पुट कीजिए कितना आ जाएगा 18। तो 2n में आप n को जो मर्जी पुट कीजिए, n की वैल्यू जो मर्जी पुट करो, रिजल्ट हमेशा इवन मिलेगा। क्या मिलेगा इवन। तो याद रखना जो 2n होता है वो आपका इवन नंबर होता है। क्या होता है आपका इवन नंबर, बिकॉज आप n को जो वैल्यू मर्जी पुट करो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा आपका इवन आएगा आपका। n को 0 पुट कीजिए 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, n को 1 पुट कीजिए 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, n को 5 पुट कीजिए 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो जब भी आप 2n में n को कुछ भी पुट करो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा इवन आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना, हाँ जी 2n एक ऐसा नंबर होता है आपका इवन नंबर होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिख देना n इक्वल टू 2n विच इज इवन, विच इज इवन। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाई कीजिए फॉर्मूला यहाँ पे सारे बच्चे। बताइए स्टूडेंट्स, सो i इज इक्वल टू, स्टूडेंट चेक कीजिए n की वैल्यू कितनी है 2n, यहाँ पुट कर दीजिए कितना आ जाएगा 2n माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, हमने जहां जहां n है क्या पुट कर दिया 2n। अब बता चुके प्रीवियस क्वेश्चन में, अब हमने 2 2 का गैप दे रहा है, मींस 2 आपने माइनस करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, जब इस तरह 2 माइनस करोगे -1 -2 कितना हो जाएगा -3,
अगेन जब आप 2 माइनस करोगे -3 -2 कितना हो जाएगा -5। दोबारा सुनिए n की वैल्यू कितनी है 2n, हमने पुट कर दी 2n - 1, फिर गैप देते 2 का, मींस 2 आपने माइनस करना है, फिर क्या आ जाएगा 2n - 3, फिर क्या आ जाएगा 2n - 5 आ जाएगा। सो इन चेक कीजिए ये 2n - 1 2n - 3 2n - 5 ये सारे नंबर आपके ऑड नंबर है। कैसे नंबर है आपके ऑड नंबर। तो जो सीरीज की लास्ट टर्म है वो आपकी ऑड बनेगी, कहां तक 1 तक जाएगी आपकी। इस बात का ध्यान रखना आपने, ये भी नंबर ऑड है, ये भी नंबर ऑड है, ये भी नंबर ऑड है, तो लास्ट वाली कहां तक जाएगी ऑड नंबर तक, यानी 1 तक जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स आगे नीचे, हाँ जी एन की वैल्यू कितनी है 2n, फिर से गैप कितना देने का पे 2 का, 2 2 आपने माइनस करना है तो 2n - 2 2n - 4 एंड सो ऑन टू। स्टूडेंट्स ऊपर ट्रिक क्या थी, ये सारी वैल्यू कैसी थी ऑड थी, तो लास्ट में कहां तक गई थी ऑड तक यानी 1 तक। ये सारी वैल्यू कैसे है इवन है, तो लास्ट में कहां जाएगी इवन तक यानी आपकी 2 तक जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना आपने। फिर सुनिए एन की वैल्यू कितनी है 2n है, 2n - 1 आ जाएगा, फिर गैप दिया 2 2 का, ये आ जाएगा आपका। ये सारी वैल्यू कैसी है ऑड है, तो लास्ट की वैल्यू भी कैसे आएगी ऑड आएगी आपकी 1 आएगी आपकी। यहाँ चेक कीजिए एन की वैल्यू कितनी है 2n है, फिर गैप कितना दिया आपने 2 2 का, ये सारी वैल्यू कैसे आपकी इवन है, तो लास्ट वैल्यू भी कैसे आएगी आपकी इवन आएगी। अब फिर वो स्टेप एन के लिए क्या थी 2n, 2n कैसा नंबर है इवन नंबर, तो इनटू में क्या आ जाएगा π/2। अगर ऑड होता तो π/2 आपका नहीं आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका। अब स्टूडेंट्स क्या करना आपने लिसन, जो टर्म डिनोमिनेटर में है, किसमें डिनोमिनेटर में, इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और इसी टर्म से डिवाइड कर दो, क्योंकि चेक कीजिए प्रूफ में नीचे आपको स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए आपको स्क्वायर, तो क्या करना है जो टर्म किसमें डिनोमिनेटर में, इसी टर्म से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई और इसी टर्म से डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आप यहाँ लिख देना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय किस टर्म से 2n 2n - 2 2n - 4 एंड सो ऑन टू 2। तो जो टर्म डिनोमिनेटर में है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा i इज इक्वल टू 2n 2n - 2 2n - 4 एंड सो ऑन टू 2, और साथ में क्या पड़ा आपका 2n - 1 2n - 3 2n - 5 एंड सो ऑन टू 1। और चेक कीजिए नीचे आपकी दोनों टर्म सेम हो जाएगी तो होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा 2n 2n - 2 2n - 4 एंड सो ऑन टू 2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स तो जो टर्म किसमें थी डिनोमिनेटर में उस सबने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, नीचे आपका स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू, सो चेक कीजिए फर्स्ट टर्म ये 2n आपकी 2n, नेक्स्ट ये 2n माइनस नहीं वाली मल्टीप्लाई में है, देखो चेक कीजिए पहले 2n फिर 2n - 1, नेक्स्ट कौन सी है 2n - 2, फिर नेक्स्ट कौन सी लिखोगे 2n - 3, ऐसे नेक्स्ट कौन सी लिखोगे 2n - 4, नेक्स्ट कौन सी लिखोगे 2n - 5 एंड सो ऑन टू। हाँ जी फिर क्या आएगा 2 आएगा आपका, ये वाली टर्म आएगी 2 और इनटू में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा आपका 2n 2n - 2 2n - 4 एंड सो ऑन टू 2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स हमने क्या किया फर्स्ट टाइम 2n लिखी, देन 2n - 1 फिर 2n - 2 2n - 3 2n - 4 2n - 5 एंड सो ऑन टू 2 × 1, और नीचे हमने सेम लिख दिया, आपने सेम टर्म लिख दिया आपने। सो इन चेक कीजिए लिसन, ये सीरीज किससे बन जाती है फैक्टोरियल की, किससे बन जाती है फैक्टोरियल की। एज यू नो n फैक्टोरियल कितना होता है आपका n × n, लिसन क्या होता है आपका n × n - 1 n - 2 n - 3, और पढ़ा आपने +1 +2 में, हाँ जी फैक्टोरियल में से कहां तक ओपन होता है आपका 1 तक ओपन होता है आपका। n फैक्टोरियल कितना होता है आपका n × n - 1 n - 2 n - 7 अप टू सो टू कहां तक 1 तक, फैक्टोरियल में से कहां तक ओपन होता है आपका 1 तक ओपन होता है आपका। ओके स्टूडेंट्स चेक कीजिए लिसन, इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है n फैक्टोरियल, कितनी होती है n फैक्टोरियल यानी फर्स्ट टर्म का फैक्टोरियल, फर्स्ट टर्म का फैक्टोरियल। तो इस पूरी की वैल्यू क्या होगी चेक कीजिए, ये 1 तक ओपन है सारा सीरीज 1 तक है, तो इस पूरी की वैल्यू क्या होगी 2n फैक्टोरियल, क्या होगी 2n फैक्टोरियल। चेक कीजिए इस पूरी की वैल्यू कितनी है n फैक्टोरियल, तो इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी 2n फैक्टोरियल, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स आपसे एक काम करना है लिसन, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, पहले 2 कॉमन लीजिए 2 इंटू आपका n, फिर 2 कॉमन आ रहा है n - 1, फिर 2 कॉमन आ रहा है n - 2 एंड सो ऑन टू 2 का स्क्वायर, और इंटू में स्टूडेंट्स π/2 भी था वो भी लिख दीजिए।
इंटू में क्या था आपका π/2 भी था, वो भी लिख दिया आपने। ओके स्टूडेंट, फिर से चेक कीजिए 2n माइनस 1 2n माइनस 2 एंड सो ऑन टू 1। फैक्टर हमेशा कहां तक ओपन होता है 1 तक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2n फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर में से हमने सभी टर्म में से 2 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया आपने? 2 कॉमन ले लिया। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा आपका? हाँ जी, i इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल। स्टूडेंट चेक कीजिए, लिसन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। स्टूडेंट्स पूरी सीरीज में 2 को मना रहा है। क्या को मना रहा है? 2। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n। 2 की पावर n। स्टूडेंट चेक कीजिए, जैसे हम कहते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 होते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 होता है। अब ये सीरीज है आपकी, हाँ जी सीरीज कहां तक? n टर्म तक आपकी है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन टू 2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, जैसे 2 इंटू 2 2 स्क्वायर होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब होते हैं, ऐसे कहां तक ओपन है आपकी? n टाइम्स तक, तो 2 की पावर n हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे क्या बचेगा आपका? n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन टू 1 का स्क्वायर आ जाएगा आपका। और साथ में क्या पड़ा आपका? π/2। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा 2n फैक्टोरियल, नीचे कितने हैं 2 की पावर n। स्टूडेंट्स चेक कीजिए फिर से वो स्टेप, ये वैल्यू किसकी है बताया था भी आपको, ये वैल्यू किसकी होती है? हाँ जी, फैक्टोरियल कहां तक ओपन होता है आपका? 1 तक ओपन होता है, तो वैल्यू किसकी हो जाएगी? n फैक्टोरियल की। और इनटू क्या पड़ा आपका? π/2, और यही आपने प्रूव करना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा था आपको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट पक्का हो चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की नेक्स्ट टाइप हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।